ओके, क्या हाल चाल? मस्त सब। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से समझना है। ठीक है, जल्दी जल्दी पूरा करना है। याद करो, हमने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि जहाँ पे एक मैन है, जो आपको इस तरह से बताया था, ये मैन है। ओके, और यहाँ पे था कि इसकी जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर ली थी। ओके, और शायद मैंने ये ग्राउंड माना था, और यहां से कुछ हाइट पे यहाँ पे मैंने एक मिरर लगाया था। ये दिस इज मिरर, और ये डिस्टेंस थे, आई थिंक ये सबको याद होगा, 0.8, और ये डिस्टेंस थे आई थिंक 0.3 मीटर में थे सब। ओके, और ये पता करना था कि ये मैन की आई साइड थी। ओके, ये पता करना था ये मैन इस मिरर से, जो इस पोजीशन से कहीं हटाया नहीं जा सकता है, तो ये मैन इस पोजीशन से कितनी लेंथ अपनी देख पाएगा। ठीक है, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर तुम इसको याद रख जाओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा मैन को अगर लेंथ देखनी, तो जितने पोर्शन से लाइट रे चल के मिरर पे जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट करके आई साइड पे आ जाएगी, जितने पोर्शन से, उतना पोर्शन उसको नजर आएगा, बाकी नहीं नजर आएगा। ये बात समझ में आती है? सबसे पहला काम, एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे डिस्टेंसेस को बना लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये, ठीक, ऐसे। और ऐसा मान लो, मैं ये थोड़ा सा लॉजिकली वो समझ के ऐसा कर रहा हूं कि मैं यहां कहीं मानता हूं कि मान लो मैं इतना पोर्शन देख पा रहा है, ये पोर्शन, सपोज लाइक दिस, ये पोर्शन मैं देख पा रहा है। देखो लॉजिकली समझ बता दे, तुम्हें मजा आएगी। मैंने माना कि मैं ये वाला पोर्शन देख पा रहा है। ठीक है, इस पोर्शन को देखने का मतलब ये हुआ कि मैन कैसे देख रहा होगा, तुम समझो, इसके यहां से, इस जगह से एक लाइट इसके ऊपर वाले एंड पे आए, क्योंकि वो लिमिटिंग रे होगी। याद समझ में आ रहा कि नहीं? यहां पे आए, और वो रिफ्लेक्ट करके कहां चली जाए? आई साइड पे, ये ऐसे, ये आगे लाइट, ये यहां से गई और यहां पे गई, तो मैन इस पोर्शन को देख पाएगा। अच्छा, अब सोचो यहां वाला पोर्शन है, वो यहां आएगा और यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां चला जाएगा, वो यहां आएगा, वो रिफ्लेक्ट करके यहां चला जाएगा। तो जो लास्ट वाला देख पा रहा है, पक्का वो इसके बॉटम में आया होगा, यहां पे, इस जगह पे। ये बॉटम में आने के बाद वो यहां से रिफ्लेक्ट करके कहां गया होगा? ऊपर, आई साइड पे, क्योंकि वहीं तो पहुंचना है उसको, ये देख पाएगा। तो सोचो ये वाले एंड से ऊपर गई, बिल्कुल टॉप पे, इससे ऊपर मिरर नहीं है, यहाँ पे गई और कहां पहुंच गई? आई साइड पे। ये मैंने माना है, ठीक है ना? तुम्हें डायग्राम से देख के ऐसा नहीं लगेगा, बट ऐसा एज्यूम करना है। तो यहां से यहां गया और ऐसे, मैंने हाइपोथेटिकल मान लिया। ठीक, फिर एक रे, अच्छा बताओ, अगर ये बॉटम वाली, जो इसके टॉप वाला, ये वाला जो पोर्शन है, जो मैंने एज्यूम किया है कि ये देख पा रहा है, इतनी लेंथ देख पा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो ये लेंथ का ऊपर वाला पोर्शन है, उससे लाइट रे ऊपर लेके आओ और मैन के साइड पे ले जाओ। तो हमेशा जनरलाइज कर लो, ये हमेशा ऊपर वाले से मिरर के ऊपर वाले पे लेके आओ और यहाँ ले जाओ, मतलब इस ये वाले डिस्टेंस यहां से मिरर के टॉप पॉइंट पे लाओ, आई साइड पे ले जाओ, लोअर वाले से मिरर के लोअर पे लाओ और आई साइड पे ले जाओ। ओके, डन। अब देखो, देखने से थोड़ा तुम्हें डायग्राम अजीब सा लगेगा, बट कॉन्सेप्चुअली पार्ट में देखना है। ठीक है, अच्छा तुम बताओ, ये अगर इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो बताओ जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। देखने से डायग्राम बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, बट इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम तो ऐसा ही है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये एंगल सेम है, तो ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, अंडरस्टैंड हुआ? ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, इतना पूरा। तो सोच, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दोनों सिमिलर हो गए एंगल वाइज, डेटा वाइज। वो बड़ा है छोटा है उस पर मत जाना, फिगर कैसा बना, बट ये तो होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी, कौन सी? ये वाली, देखो ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी तो ये होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में खूब सारा डील किया था। तो बताओ ये डिस्टेंस है कितनी? अंडरस्टैंड करो, ये डिस्टेंस कितनी? सोच, ये 1.5 है, ये कितना? 1.1, तो ये 0.4। इसका मतलब ये कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 0.4। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? जल्दी देखो, ये वाली डिस्टेंस 0.4, समझ आया ना? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी आ रही? 0.4। अब सोच जरा, ये कितनी है? 0.3। तो ये इतना पोर्शन कितना हो गया? 0.1। सिंपल लॉजिक है। 0.1 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब जरा यहां देखो, ये परपेंडिकुलर, ये 0.3, ये 0.4, तो ये टोटल कितना? 0.7। ये इतना 0.7 है। अब सो जो एंगल ये है, वो एंगल ये है,
इसका मतलब अगर ये 0.7 नॉर्मल से ये आई साइड पे जा रही है, ये जितना नॉर्मल से ये ऊपर होगा उतना नॉर्मल से ये नीचे होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 0.7, ये वाली डिस्टेंस देखो पक्का, यहां से लेके ये डिस्टेंस 0.7 है, और ये देखिए पूरी है कितनी, ये देखो 0.8, तो 0.7 हटा दो तो कितना हो गया 0.1। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 यहां से हटाओ, 0.1 यहां से हटाओ, तो जो ये पोर्शन x मान रहे हो, x इज इक्वल टू कितना, सिमिलर ट्रायंगल यूज करके सीधे करना था, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, समझ लेना, जिसको ना आए व्हाट्सएप पे एक बार दोबारा भेज देना तो समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और चीज ली थी, जल्दी से वो भी देख लो। याद करो, हमने ऐसे माना था कि ये मिरर है और सॉरी ये हॉरिजॉन्टल था और 30 डिग्री पे मिरर था। दिस इज मिरर, ये था ओरिजिन, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 मीटर थी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 0,0। आपको बताना था इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कभी भी इमेज बनानी है, ढंग से ध्यान रखना, कभी भी इमेज बनानी है मिरर के परपेंडिकुलर लाइन के, बताओ ये ऑब्जेक्ट है, इसके परपेंडिकुलर कहां, ये कोई 1% दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ, तुम अगर यहां से एक रे ऐसे लाओगे सपोज ये, तो ये रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे ही तो जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, तो यहां की इमेज बन रही होगी। लॉजिकली समझना, ये 30, ये कितना 30, ये कितना 90, ये कितना 60, प्लीज कुछ गड़बड़ नहीं करना, ये 60, अंडरस्टैंड हो रहा है, देख ये 90 है, ये 60, ये वाला सोच, ये 2 है, ये देख बेस है 2 का, ये क्या लिखा है cos 60, तो ये कितना हो गया 1। अगर ये परपेंडिकुलर 1 आगे है तो ये परपेंडिकुलर 1 नीचे इमेज बनेगी। ये कितना ऊपर है, यहां से देखो 1, क्यों, क्योंकि ये 60 है, तो 2 का ये क्या होगा cos 60 कितना होता है हाफ, यानी ये 1 आ गया। तो जितना ऑब्जेक्ट उससे दूर रखा है मिरर से 1 मीटर, उतने पीछे उसकी इमेज। पक्का इतना समझ में आ गया। अब एक काम छोटा सा मैं कर देता हूं जो तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा बहुत जल्दी से। देखो, अगर तुम यहां पे एक नीचे लाइन खींचो और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो बेसिकली ये y है और ये x है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि ये ओरिजिन है, तो बेसिकली ये नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस वाई होगा, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं, माइनस वाई लिख लो, उसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये क्या है वाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। तो ये वाई है। अब वाई कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कितनी वाई, अब देखो ये 60 था तो ये कितना है 30, और देखिए ये कितना है, ये तुम्हारा 2, 1 ये 1 ये 2। अब 2 का तुम ढंग से देखना, ये एंगल 90, तो ये कितना 60, तो 2 का cos 60 x हो गया, तो x इज इक्वल टू cos 60, और 2 का ये 2 का sin 60 y हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से समझो। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 into 1/2 which is equal to 1, and this value is equal to 2 into √3/2 which is equal to √3। लेकिन y है कैसा, नेगेटिव, तो y को क्या लिखोगे -y, इसका मतलब -√3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट आ गए 1, -√3। ये आंसर, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ी सी मैथ्स, सिंपल आंसर। ओके, ध्यान रखना इसको। आफ्टर अब आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में बातें करते हैं। एक सपने सब कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो 2 मिरर सम एंगल पे इंक्लाइंड हो, अगर वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनके बीच में अगर कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। और वो इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है, मान लो सकता है 2 मिरर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो सकता है, 2 मिरर 40 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, 60 पे, 120 पे, व्हाटएवर कुछ भी। तो जो मिरर 2 मिरर अगर सम एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनके बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म करते हैं वो देखना है। पहले मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझा देता हूं, तुम्हें वो ध्यान देना है।
देखो अगर मैं बोलूं कि एक मिरर ये है और एक मिरर ये, इसमें पहले थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड बताऊंगा फिर तुम्हें जनरलाइज करूंगा, ठीक है। तो ये मिरर मान लिया M1 है और ये मिरर मान लिया M2 है, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसके ये थीटा है, ठीक है, ढंग से समझना, ये थीटा। अब मैंने इसका एंगल का एक बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर का मतलब ये मिड वाली लाइन, ये बाइसेक्टर, यानी ये एंगल कितना है θ/2 और ये एंगल कितना है θ/2 और टोटल एंगल कितना है थीटा। ये बात सबको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, सिमेट्रिकल लाइन, दोनों से सिमेट्रिकल, इससे और इससे, इससे जितना एंगल बना रही उससे जितना, तो ये सिमेट्रिकल लाइन होगी। और ये सब क्या पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये सब कैसी पोजीशन होती है, एसिमेट्रिकल पोजीशन। ये सारी पोजीशन कैसी हैं, ये सब एसिमेट्रिकल पोजीशंस हैं, यहां यहां ये सब एसिमेट्रिकल पोजीशन है। और सिमेट्रिकल ये वाली लाइन, ये लाइन सिमेट्रिकल लाइन है, बात समझ में आ रही। यहां अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तुम कहेंगे एसिमेट्रिकल पोजीशन है, यहां ऑब्जेक्ट रखा होगा एसिमेट्रिकल पोजीशन है, और यहां रखा होगा तो सिमेट्रिकल पोजीशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसका यूज करेंगे तो एसिमेट्रिकल पोजीशन और सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब समझ में आना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अगर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है तो उसको सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं, दोनों मिरर से ही सिमेट्री का मतलब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें एक केस बनाते हैं कि अगर इनके बीच का जो एंगल था वो कितना था, ठीक है। तो हमेशा एक चीज निकालो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, ये कैलकुलेट करो और ये कुछ n आएगा, n एक नंबर लिख रहा हूं। अब तुम मुझे बताओ ये n कुछ भी हो सकता है, n हो सकता है मान लो सपोज ऑड इंटीजर हो जाए 1 3 5 7, या इवन इंटीजर हो जाए 2 4 6 8 ऐसा, या फ्रैक्शन हो जाए। हम अभी दो केस की बात करेंगे, एक ऑड और एक इवन। फ्रैक्शन का केस अलग से बताऊंगा, वो तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि वो हर बुक में अलग अलग दिया और कहीं पे भी एक बिल्कुल करेक्ट जस्टिफिकेशन के साथ नहीं है, इवन दैट किसी की भी बुकलेट में सब जगह ऐसे ही दिया है। तो उसका एक लॉजिक बताऊंगा, वो अलग से करना है, ठीक है। पहले इनमें दो चीजें समझो। मान लो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि n अगर यहां से क्या हो जाता, सपोज n अगर इवन होता, क्या होता, n इवन होता, तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो होंगी n-1, ठीक है। और मान लो अगर तुम्हारा ये जो n है वो अगर ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड का मतलब कितना, 1 3 5 ऐसा, तो उसमें दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा कि अगर वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे, सिमेट्रिकल पे, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1। लेकिन अगर वो एसिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस वो होंगी n। कितनी इमेजेस होंगी, n, अगर एसिमेट्रिकल पोजीशन पे। तो मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, बहुत जल्दी से आपको समझ आएगा। मान लो मैं तुमसे कहूं कि दो मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, नंबर ऑफ इमेज। जब इवन आता है ना तो उसमें सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मैटर नहीं करता, चाहे वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा हो चाहे वो असिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां ये कभी चेक नहीं करते, सीधे आंसर 90 डिग्री आ रहा है तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 90, ये इज इक्वल टू n होना चाहिए, तो n कितना हो गया 4, समझ आया। 4 कैसा है, ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। तो बताओ इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी वो इक्वल टू कितने हो जाएंगी, n-1, यानी 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो अगर 90 डिग्री पे दो मिरर इंक्लाइन है और उनकी बिटवीन कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कितनी आ गई है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल है, चलो यहां कर लेते हैं। मान लो अगर मैं बोलूं कि दो मिरर ऐसे इंक्लाइन है और इनके बीच का एंगल 120 है, तो इसका जो बाइसेक्टर हुआ यानी ये 60 और ये 60, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस केस में जरा देखो 360 डिवाइडेड बाई 120, ये n है, विच इज इक्वल टू 3, और ये पोजीशन कौन सी है, सिमेट्रिकल। तो सोच अगर इस पोजीशन पे रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2।
ये किसके लिए इमेजेस हैं? इस ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर मान लो यहां कहीं रखा होता ऑब्जेक्ट ओ डैश, तो इसके लिए इमेजेस कितनी आती? 3 आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल पोजीशन समझ में आ गया होगा तो एग्जांपल ले लिया। तो ये तुम्हें याद रख लेना। तो मेरे बाइसेक्टर वाले लाइन पे अगर कोई लाई करेगा तो सिमेट्रिकल, बाकी सारी पोजीशन असिमेट्रिकल। 360 डिवाइड बाय थीटा n आएगा। इवन तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, ऑड है तो 2 केस बनेंगे। ये क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसके बाद इसमें ये देखो, ये हर बुक में इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट दी होती है, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं, सब कुछ ऐसा, बट मैं चाहता हूं कि इससे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और एक बात समझते हैं पहले, है ना? फिर मैं तुम्हें, क्योंकि नीट में ये जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये तो बहुत आसान पार्ट है, मे भी कभी इससे क्वेश्चंस भी शायद नहीं आएगा या बहुत रेयर आ सकता है तो आए, लेकिन इसमें एक अगर थोड़ा डीप में जाएंगे और इसका और थोड़ा नॉलेज लेंगे तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। कैसे, जरा समझना। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, पहले छोटी सी बात समझो, मैं जो तुम्हें कहना चाह रहा हूं वो समझना। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मिरर है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इस जगह पर ऑब्जेक्ट है, अब मैं कोई इसकी इमेज बनाऊं तो तुम क्या लोगे? ये डिस्टेंस लोगे क्या? नहीं। तो जब भी कभी ऐसा कोई केस आए तो तुम क्या करो, इस मिरर को हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा लो। ऐसा मान लो मिरर आगे तक है, क्या मान लोगे? मिरर आगे तक है। अब ये डिस्टेंस कौन सी है? परपेंडिकुलर, डी। तो ये यहां पे इमेज बन जाएगी। मिरर यहां था नहीं, मिरर यहां पे नहीं था, है ना? मुझे इमेज तो उससे परपेंडिकुलर ही बनानी, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा दिया और यहां बन गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कैसे लोग मतलब अगर समझने वाली बात है तो कैसे करते हैं? एक रे यहां पे इंसिडेंट करते हैं, ये यहां नॉर्मल खींचते हैं और वो लाइट कुछ ऐसे चली जाती है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो वो यहीं कहीं मिलेगी आपको, इसलिए मैं ऐसे इमेज बना रहा हूं। समझ आ रहा है? और एक रे बना लो यहां पे ऐसे, सोच अब एंगल ये बड़ा हो गया तो अब ये रे कुछ ऐसे जाएगी। सोच ये तो रिफ्लेक्टेड रे, इनको पीछे बढ़ाओगे तो कहां मिलेंगे? यही तो इमेज फॉर्मेशन का तरीका होता है। तो हम इतनी सारी रे बनाए यार, इतना सारा टाइम थोड़ी ना होता है, तो क्या करोगे? मिरर को आगे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है उतना नीचे ले आओ, खत्म बात। समझ आ रहा है? इसका यूज करेंगे थोड़ा, इसलिए तुम्हें ये यहां पे बताया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने एक चीज प्रूव की कि अगर दो मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं तो उनसे जो इमेजेस बनती हैं वो 3 इमेजेस बनती हैं। हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है, सबको समझ में भी आया। तो मैं चाहता हूं इसको थोड़ा एनालाइज करो, इसमें थोड़ा मजा आएगा, है ना? समझना। ये एक मिरर, प्लीज कंसंट्रेट करना अच्छे से। नालायकी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, मान लो मैं कहूं कि ये ओरिजिन है, ठीक, ओरिजिन ऑब्जेक्ट नहीं, इसको मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं, चलेगा? एक्स एक्सिस पे एक मिरर रखा है ऐसे, इसको मैं वाई एक्सिस मान ले रहा हूं और मैंने तुमसे कहा यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, इसके कोऑर्डिनेट है a, a, चलेगा? ये ओरिजिन है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। बताओ पहली इमेज बनाओगे, बताओ इस मिरर से ये कितना परपेंडिकुलर रखा है, ये डिस्टेंस कितनी है? सोच के देखो। a, तो मैं कितना नीचे इमेज बना दूंगा? a, यार बहुत बेसिक है, i, क्या ये डिस्टेंस बन गया? अच्छा बताओ इससे कितनी दूरी पे है? a, तो कितने पीछे इमेज बना दोगे? a, आराम से सोचो, एक दूसरी इमेज बन गई कि नहीं बन गई? 2 इमेज बन गई। अच्छा, अब तुम एक काम करो, इस मिरर को हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा लो, इस वाले को आगे बढ़ा दिया हाइपोथेटिकली। सो जब तुम इस मिरर को हाइपोथेटिकली आगे बढ़ाओगे तो ये जो इमेज है वो इस मिरर के फ्रंट पे आ रही है ना। देखो अच्छे समझो, ये मिरर जो है, इसके ये मिरर ऐसे है, नीचे पॉलिश है, तो ये मिरर की ये वाली इमेज क्या है? फ्रंट में, और कितने ऊपर है? एक, पक्का? तो बताओ ये जो इमेज है इस मिरर की, वो इस मिरर के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो सोच उतने ही नीचे उसकी इमेज बन जाएगी। I3। अच्छा, अब इस मिरर को जरा हाइपोथेटिकली आगे बढ़ाओ,
और जरा ये डिस्टेंस देखो कितनी, ए। अंडरस्टैंड हो रहा है? आप सोचो ये इमेज किस मिरर की, इस मिरर की, वो इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये इमेज पीछे बनेगी, पीछे बढ़ाओगे तो यहां देख यहीं पे बन जाएगी। और यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं, या मैंने i4 मान लिया, ये 4th इमेज मान लिया, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए है, ये भी तो ए है, तो ये ए डिस्टेंस पीछे में बन गई। अब जरा तुम देखो यहां पे इसकी इमेज i4 और इसकी इमेज i3, मतलब i2 की इमेज ये i3, ये दोनों एक ही जगह पे बन रही है ना। तो दो इमेजेस अगर एक ही जगह बन रही है तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे, तो वो अलग अलग तो नजर नहीं आएंगी। इसका मतलब ये एक ही इमेज नजर आएगी। समझ आई मेरी बात? तो अब याद कर, जब इवन होता था तो n = इसमें 4 आया था तो हमने लिखा था n-1 नंबर ऑफ इमेजेस। तो वो जो एक कोइंसाइड होती है ना, वो वहां से सब्ट्रैक्ट करते थे। वो फॉर्मूले से बच्चे को कभी पता नहीं चल सकता कि उसमें क्या हो रहा है, या फॉर्मूला डाल के लोग डील करते हैं, बट रियलिटी में 4 बनती हैं, लेकिन वो दो एक जगह कोइंसाइड कर दी जाती हैं तो वो एक ही दिखती है। इसलिए हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बोलते हैं, 3। ये बताना मेरा मेन कंसर्न नहीं था। यहां से और चीजें इसमें ऑब्जर्व करने लायक है, जरा वो समझना। मेरा मेन काम वो है, वो तो बहुत आसान था यार, है ना। देखो एक बात सोचो, अगर ये ए है, ये ए है, इसको यहां से मिला दो तो मुझे बताओ ये कितना, a√2। ये ए है, ये ए है, तो इसको यहां मिला दो, कितना, a√2। ये ए है, ये भी ए है, तो इसको यहां से मिला दो, कितना, a√2। ये भी मिला दो, बताओ कितना हो गया, a√2। सोच, ये अगर सेंटर मान लूं और इसको रेडियस मान लूं, ठीक, तो क्या मैं एक सर्कल बना सकता हूं? सोच के देख। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, अगर उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया तो वो ये पूछेंगे, देख, ऑब्जेक्ट और जो तीनों इमेजेस हैं वो एक सर्कल में लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये क्या करेगा, मान लो बोलेगा 2 मिरर 90 डिग्री पे हैं और उससे बनने वाली तीनों इमेज किस पे लाई करेंगे। 4 ऑप्शन बना देगा, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी। 4 ऑप्शन डाल दिए और वहां सोचते रह जाओगे। तो ये नॉलेज तुम्हें ये सब बनाने के बाद ही आता है, इस फॉर्मूले से कभी नहीं आता। इसलिए ये थोड़े बहुत प्रूफ किए जाते हैं, ठीक है। और मान लो वो ये भी कह सकता हूं, सर्कल की रेडियस बताओ, अगर इसके कोऑर्डिनेट दे दिया, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो रेडियस कितनी, a√2। और पूछ जा सकता है, देख सोच, अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए, तो ये कितनी होगी, 2 है, तो ये भी कितनी होगी, 2 है, ये भी कितनी होगी, 2 है, ये भी कितनी होगी, 2 है। तो बताओ ये एक रेक्टेंगुलर के वर्टेक्सेस भी तो है। रेक्टेंगल समझते हो, आयत जिसको बोलते हैं, एक साइड ए दूसरी साइड बी, समझ आता है कि नहीं आता? तो ये क्या हो गया, एक चौरस जिसको बोलते थे, समझ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स भी है, और उस रेक्टेंगल का लेंथ कितनी है, और बल्कि ये रेक्टेंगल ना बन के ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ये डिस्टेंस 2 है। लेकिन अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट ए की जगह ए होता और ये बी होता, तो बी होता तो सोच, ये होता बी, ये होता बी, तो ये हो जाता 2b, ये हो जाता 2a, तो रेक्टेंगल बन जाता। लेकिन अभी भी वो लाई किसमें करते हैं, सर्कल में। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं करो? अभी भी सर्कल में लाई करते हैं, कोई उसमें टेंशन वाले नहीं, बोलो तो मैं बना दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, इसी को अगर तुम ऐसे सोचना चाहते हो कि वो रेक्टेंगल का मैं क्या बोल रहा हूं, तो तुम्हें मैं जल्दी से बना के दिखाऊंगा, ध्यान देना। मान लो अगर यहां पे कोई पॉइंट होता है a, b, ये ऐसे समझना, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, a, ये डिस्टेंस कितनी है, b, ठीक। बताओ कितने पीछे इमेज, a पे i1, कितने नीचे इमेज, b पे। ये मिरर है, ध्यान रखना, जल्दी से समझ लो। ये जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ये मिरर है, ये मिरर है, ओके। सोचो ये डिस्टेंस कितनी, a, इमेज कहां आएगी, यहां। ये कितना हाइट थी, b, कितने नीचे आएगी, यहां पे। यहाँ i3 और i4 ये कोइंसाइड कर गए कि नहीं कर गए। अब देख ये डिस्टेंस कितनी है, a² + b² का रूट। अरे ये डिस्टेंस कितनी है, a² + b² का रूट। सोच ऐसे ये सब होंगी कि नहीं होगी। तो अब रेडियस कितनी होगी, a² + b² का रूट ओवर उतनी रेडियस मान के सर्कल खींचोगे तो अभी भी तो सर्कल ही बनेगा। लेकिन अब ये कितना है, 2b, ये कितना है, 2a, तो बताओ ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इवन दैट इसको तुम अब याद कर लो अच्छे से, मतलब हमेशा। 2 मिरर चाहे जितने एंगल पे इंक्लाइंड हो और चाहे जितनी इमेजेस बन रही हों, वो सारी की सारी इमेजेस ऑलवेज लाइज ऑन सर्कल, जनरल, सारी की सारी। अच्छा मान लो 2 मिरर अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते तो नंबर ऑफ है 60, कैसे निकालोगे, 360 डिवाइड बाय 60 कितना है, 6। इवन है कि नहीं, तो 6 - 1 क्या बन जाएगा, 5 इमेजेस बनी। 5 इमेजेस और ऑब्जेक्ट किस में लाई करेंगे, सर्कल।
पांचों की पांचों इमेजेस और ऑब्जेक्ट इटसेल्फ किस में लाई करेंगे, सर्कल में। दो मिरर किसके मान लो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल या तो 3 बनेंगी या तो 2 बनेंगी, और दोनों या तीनों इमेजेस किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे, और ऑब्जेक्ट उसी सर्कल का पार्ट होगा। समझ आ रहा है, याद रहना चाहिए, बिल्कुल भूल नहीं सकते ये चीजें। ओके, क्लियर है, ठीक। एक और छोटी सी बात इसमें बताता हूं, ये तरीका हो गया करने का, एक और तरीका है, मतलब मैं तुम्हें इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए एग्जैक्टली कि भाई इन सब में क्या हो रहा है, इनको कैसे डील किया जाता है। ठीक है, एक चीज सोच के देखो, चलो मैं तुम्हें पहले थोड़ा समझाता हूं। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक मिनट ये है, एक मिनट ये, प्लीज इसको थोड़ा समझना। अगर एक बार आपको समझ आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मैंने कोई एंगल वगैरह नहीं दिया, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जिस तरीके से तुम इमेज बनाते हो कि इसकी इमेज अगर इस मिरर से देखोगे, प्लीज समझना, तो ये परपेंडिकुलर डालोगे तो इमेज कहां बनेगी, यहां। ये डिस्टेंस अगर d है, सपोज मान लिया भी, तो यहां इमेज बन गई। तुम अगर इसको इससे ज्वाइन करो एक बार, ये d, ये d, ये 90, ये 90, ये अल्फा, तो ये भी तो अल्फा ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है यार, ये दोनों समझ आ रहा है। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो कई बार हम अभी जो हमने बनाया था उसमें देखो जितना परपेंडिकुलर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था उतने परपेंडिकुलर नीचे हमने इमेज बनाई थी। इसको दूसरी तरीके से कैसे सोच सकते हो कि जितने एंगल पे ये ज्वाइनिंग लाइन अल्फा है उतने एंगल पे ये मिरर से नीचे ज्वाइनिंग लाइन जाएगी और इमेज बनेगी। यानी अगर वो अल्फा वाले एंगल पे लाइन पे इमेज रखी है तो नीचे भी इससे अल्फा वाले लाइन पे ही आएगी। नीचे एंगल कितना बनना चाहिए, अल्फा। अच्छा सोचो, इससे यहां पे परपेंडिकुलर डालो, तो मान लो ये डिस्टेंस है सपोज d डैश, तो कितना पीछे इमेज, d डैश, इसको यहां से मिला दो, तो ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये 90, ये 90, तो सोच ये एंगल भी तो बीटा होगा। मेरे हिसाब से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। आप सोच के देखो, इतना समझ में आ गया। आप सोच के देखो, ये जो इमेज बन रही है, ठीक, वो इस मिरर की इमेज है, लेकिन वो इस मिरर के तो फ्रंट में है क्योंकि ये मिरर ऐसा है, ठीक है ना, ये याद रखना, ये मिरर के फ्रंट में। तो ये वाले मिरर के लिए ये क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। आप सोचो इससे कितना एंगल बन रहा है, इससे देखो जरा, इसका ये एंगल कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इससे एक और नई इमेज बन जाएगी यहां पे, जिसको हम लोग, इसको तुम i1 मान लो, इसको i2 मान लो और इसको i3 मान लो, तो वो इससे कितने एंगल पे बनेगी, अल्फा प्लस 2 बीटा। अंडरस्टैंड हो रहा? अच्छा, ये देखो, ये इसके लिए तो इमेज है लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो वो क्या होगा जरा देखो, ये अल्फा और इस मिरर से ये और कितना, बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे एक और नई इमेज बन जाएगी जिसको मैं i4 बोलूंगा, और वो इस मिरर से कितनी होगी, 2 अल्फा प्लस बीटा। बताओ, ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहे। अब हर एक बार इसमें क्या जोड़ते जाओ, अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या जोड़ते जाओ, अल्फा प्लस बीटा, नई नई इमेज आती रहेंगी। लेकिन सोच के देखो, जब ये वाली इमेज जो यहां, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, जब ऐसे घूम के अगर ये वाली घूमते 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 यहां आ गई, तो वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। अंडरस्टैंड हो रहा है यार? बिल्कुल हो ही रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाली इमेज देखो जरा, वो इसके लिए क्या कर रही थी, ऑब्जेक्ट का काम। अगर ये घूमते घूमते इस मिरर के पीछे चली जाए, ऑब्जेक्ट का काम करे, इसके पीछे आ जाए, तो वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। यानी जब तक वो फ्रंट में आती रहेगी इमेज मिरर के, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये बात मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें ऐसा होता है तो इस तरह से इसको डील किया जा सकता है। ओके, तो ये छोटा सा पार्ट था, इस पे लाइक एक न्यूमेरिकल लेता हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। ओके, देखो कैसे, अब वो तुम्हें शॉर्टकट ही सीखना है, बस उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है ना। अच्छा बताओ, ये वाला जो एंगल निकाला था तुमने, ठीक, वो कैसे निकाला था, सोचो जरा। ये वाला निकाला तुमने कैसे, इसमें तुमने क्या जोड़ा है,
मिरर के बीच का एंगल, मिरर के बीच का एंगल देख क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो गया, अल्फा और प्लस 2 बीटा। अब देखो जरा ढंग से समझना, यहां क्या था, ये एंगल कितना था, अल्फा। तो जो पहली इमेज अल्फा पे बन रही है, इसमें तुमने क्या जोड़ दिया इसके लिए, देख ये एंगल, तभी तो वो इमेज यहां बनी है। यहां देखो ये I1 था, ये क्या था, I2। देख I2 जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ा समझने वाली चीज है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, रुक जाओ। तो करने का तरीका भी सिखाता हूं। 90 डिग्री पे ही बात करते हैं, चलो कोई और ले लेते हैं, क्या 120 90 पे ले लेते हैं, चलो 90 पे समझ में आएगा। मैंने बोला यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है और ये एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री और ये ले लिया मैंने कितना 60। ओके 90 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो तो मुझे बताओ पहली इमेज इससे कितने पे बनेगी, ये एंगल कितना होगा 30। तो तुम ऐसे I1 बनाओ और इसके यहां पे लिख लिया करो 30 डिग्री, चलेगा। अच्छा बताओ इससे पहली इमेज कहां बनेगी, यहां, वो इससे कितने एंगल पे बनेगी 60 पे। समझ आ रहा है ना यार, वो कितने बनेंगे 60 पे। चलो यहां पे I2 बनाओ और इस जगह पे 60 लिख लो। इतना तो कर सकते हो ना, हाँ नालायक को समझ में आना चाहिए। देख तो ये एक इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, ठीक। अब इस वाली इमेज में, इस वाले एंगल में मिरर के बीच का एंगल ऐड कर दो, ऐड करो कितना 90 में 60 ऐड करो, कितना हुआ, उसको ऐसे एरो बना लो और यहां पे एक नई इमेज बनाओ I3 और यहां एंगल कितना 90 प्लस 60 150, ठीक है। अब देखिए यहां कितना एंगल है 30, तो ऐसे एरो बनाओ और इसमें मिरर के बीच का एंगल ऐड करो, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 डिग्री। I4 आ गया, समझ आया। अब ढंग समझना, अब सोच अगर इसमें से फिर तू आगे जाता है और 90 ऐड करता है तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। 180 से ज्यादा हुआ तो मिरर के पीछे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। यानी कि अगर ये और ये वैल्यू 180 या 180 से ज्यादा पे पहुंच जाए तो वो इमेजेस कभी भी काउंट नहीं करनी। समझ आ रही मेरी बात। 180 भी अगर हो तो उसको भी इमेज में नहीं लेना है, और या 180 से ज्यादा हो तो उसको भी इमेज में नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अब यहां तो 120 है और यहां 150 है, तो ये क्या होगा, ये भी इमेज हो सकती है, ये भी इमेज हो सकती है, ये भी इमेज हो सकती है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ रही, 4। अब तुम ये बोलोगे सर अभी आप तो थोड़ी देर बोल रहे थे कि 3 इमेजेस बनती है 90 डिग्री पे, बनती है। देखो कैसे, एक और बात याद रखनी है, देखो ये जो लास्ट में तुमने बनाया है, अगर इन दोनों का सम, मतलब सम कैसा 150 लास्ट वाले दोनों का सम प्लस 120 और प्लस मिरर के बीच का एंगल अगर 360 हो जाए, क्या हो जाए 360, ये प्लस ये और प्लस मिरर के बीच का एंगल क्या हो जाए 360, तो लास्ट वाली दोनों इमेजेस हमेशा कोइंसाइड करेंगी। तो लास्ट वाली दोनों इमेजेस एक ही जगह पे बनेंगी, तो उनको क्या काउंट करेंगे 1। तो बताओ यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, ठीक। अब जैसे तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये और चीजों में जरा हम तुम्हें दिखाते हैं, तुम देखो जरा और एक चीज समझो। चलो तुम्हें ये करके दिखाते हैं, ठीक है, तो अपने आप समझ आएगा। 2 मिरर है, चलो ये 60 डिग्री पे है, ओके। यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल 20 और ये कितना 40। चलो बनाएंगे, पहली इमेज I1 कितने पे 20 पे, दूसरी इमेज I2, देखिए 20 था ना तो 20 पे इमेज, ये कहां 40, तो कितने पे 40 डिग्री पे, ठीक है। समझ आ रहा, इसमें मिरर के बीच का एंगल ऐड करो, जल्दी करो, 60 में ऐड करो, सॉरी 40 में ऐड करो 60, कितना हो गया 100, ये क्या बन गई I3। इसमें ऐड करो 20 में 60 ऐड करो, कितना हुआ 80 डिग्री। इसमें ऐड करो 60 ऐड करो, जल्दी करो जल्दी करो, कितना 140। इसमें ऐड करो 160। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा यार। तो सोच ये कौन सी इमेज बन रही है, I4 हो गई, ये I5 हो गई और ये क्या हो गई I6। अब देख अगर अब तुम इसमें 60 ऐड करते हो तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, और इसमें ऐड करते हो तो ये भी 180 ज्यादा, तो यानी वो दोनों कंसीडर नहीं करने, यही पे रुक जाना है। कितनी इमेजेस 1 2 3 4 5 6 पक्का। अब मैंने कहा ऐसा कभी भी हो तो लास्ट में एक बार जरूर ये चेक करना 140 160
और प्लस 60, 60 क्या है, मिरर के बीच का एंगल ये। तो ये अगर 360 हो रहा है, देखो हो भी रहा है, ये हो गया 300, ये हो गया 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लास्ट वाली दोनों इमेजेस हमेशा क्या कर देंगे, कोइंसाइड, यानी उनको क्या मान लेंगे, एक। ठीक है, तो सोच, एक ये हो गई, ये दोनों एक ही जगह बन गई, तो 1 2 3 4 5। तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई। आंसर तुम्हें जो मन करे जहां लेना हो वो बदले लो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, और कभी भी दिक्कत इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं हो सकती। पहले तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना बताया, और एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए कि भाई इसमें तुम बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो जाओ, क्या तुम सब चीजें डील कर सकते हो। चलो एक 120 का ले लेते हैं, तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। चलो देखो ये कितना, 120, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये एंगल कितना मान ले, चलो तुम बताओ जितना भी लेना हो। तो एक काम करते हैं, एक को 50 मान लेते हैं और एक को 60 मान लेते हैं, कितना, नहीं सॉरी, एक को 70 मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना 120 होगा, हाँ ओके। देखो पहली इमेज I1 कहां पे बना लें, 70 पे, दूसरी इमेज I2 कहां पे बना लें, 50 पे। समझ में आ रहा है, चलो ये बन गई कि नहीं बन गई। इसमें क्या जोड़ो, मिरर के बीच का एंगल 120 ऐड कर दो, ऐड करो जल्दी से। 50 में 120 ऐड करोगे कितना हुआ, 170, पक्का। इसमें ऐड करो, 70 में 120 ऐड करोगे, क्या ये मोर देन 180 हो गया, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। देख नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3, समझ आया। और यहां तो ये बन ही नहीं रहा है, तो सम करने की जरूरत नहीं, जैसे यहां ये किया, इसमें तो है ही नहीं ना, लास्ट वाली दोनों सम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और करके भी देख लोगे तो वो भी 360 कभी हो नहीं सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई, 3। अच्छा और देखो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हारे, है ना। और समझो, अगर मैं बोलता कि 120 ही होता मान लो, ठीक है, क्या होता 120, और ये मिड पे होता, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। चलो बना के देखते हैं। पहली इमेज जल्दी से, अब तो सबको समझ में आ जाए, 60। दूसरी इमेज कहां पे, 60 पे। चलो यहां पे आए, कितना ऐड करोगे, 120, कितना हो गया 180, यहां भी कितना हो गया 180, I4 I3। अब तुम्हें ये लगेगा सर इसमें तो 4 इमेजेस बनने, नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा है, वो दोनों इमेजेस काउंट नहीं करनी है जो 180 या 180 से ज्यादा पे डिफाइन हो रही है। देखिए 180 आ गया, तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, 180 या 180 से ज्यादा नहीं लेना, तो ये दोनों लेंगे नहीं, तो कितनी इमेजेस, 1 और 2। तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई, है ना। तुम्हें जो मन करे वो तुम इसमें बनाओ, मुझे 1% कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी यही वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हें फ्रैक्शन वाला डील करना है, मैं एक करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि यहां पे 2 मिरर है, समझना, और मालूम मैं बोलूं कि ये 80 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक। तो जरा तुम ढंग से देखो, तो 360 डिवाइड बाई 80, ये कितना आएगा, लगभग 4.5 से देख लो जरा, हाँ सही है, ठीक है। तो 4.5 आया, तो 4.5, तो ये तो वैल्यूज इंटीजर्स में नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे, ढंग से सुनना। मान लो मैंने तुमसे कहा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ढंग से ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको कितना मान लो 30, इसको कितना मान लो 50, चलेगा। चलो पहली इमेज I1 कहां बन रही है, 50 डिग्री पे, ये I2 कहां बन रही है, 30 डिग्री। मिरर के बीच का एंगल जल्दी बोलो, I3 कितना हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, 50 80 ऐड करो, 110 डिग्री, इसमें ऐड करो 1, ऐड करने में भी लोगों को दिक्कत है। ये अब जरा सोचना, इससे आगे जाओगे तो 130 में 80 करोगे तो 180 से ज्यादा, इसमें करोगे तो 180 से ज्यादा, और इन दोनों का सम और बीच का सम वो कभी भी 360 के बराबर होगा नहीं। तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितना,
अब तुम कहोगे सर इसका फॉर्मूला आपने क्यों नहीं दिया था, देख अभी सुनना, ये मैं एग्जांपल और देता हूं, पहले इतना तुम समझ लिया ना, एक और इसी में केस बदलता हूं। देखो अगर मैं तुमसे ये कहूं ये सिमेट्रिकल पोजीशन है, मतलब ये 40 ये भी 40, तो बताओ पहली इमेज कहां 40 पे, दूसरी इमेज कहां 40 पे, तीसरी इमेज कहां, ये 80 है, तो 40 में से 80 ऐड करो 120, इसमें ऐड करो 120, पक्का इतना समझ में आ रहा है ना। तो देख 4 इमेजेस बनने की नहीं बनी, देखिए सिमेट्रिकल पोजीशन है और ये असिमेट्रिकल पोजीशन है, दोनों के लिए 4 आ गई। सोच लो यार, इससे आगे तो नहीं जा सकते ना, 120 में 80 ऐड करोगे तो कहां चले जाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, 200 पहुंच जाओगे तो वो तो लेना नहीं, ये भी 200 वो लेनी नहीं, तो 4 इमेजेस तो ही, तो सिमेट्रिकल पे भी 4 आ रही है और असिमेट्रिकल पे भी 4 आ रही है। और एक बढ़िया सी चीज तो मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूं, कम से कम इस बार देख लो, इसमें सब ऑब्जर्व कर लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आया ना। इसलिए वो जनरलाइज फॉर्मूला नहीं किया था, और ये बुकों में दे दिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, वो सब बिल्कुल वैलिड नहीं है, कहीं पे भी नहीं, तो यही लगाना है तुम्हें, ठीक है। अब सुनो जरा, कई जगह बुकों में लिखते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 कर देते हैं, और कुछ की बुकलेट में ऐसे लिखा है कि उस पूरे नंबर को लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ऐसे भी कर दिया है, तो वो सब कुछ करने, कुछ जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सब कोई लॉजिक नहीं लगता है, इसमें थोड़ा समझने वाली बातें हैं, ठीक है। अच्छा मान लो इसी में मैं तुमसे ये कहता, देख अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करता हूं, वही केस है पर थोड़ा तुम्हें समझ आ गया। मान लो मैं बोलूं कि यहां ऑब्जेक्ट रखा है और ये 10 है और ये 70, प्लीज समझना, पहली इमेज कहां 70 पे, दूसरी इमेज कहां 10 डिग्री पे, ठीक है। सो इसमें ऐड करेगा तो ये कितना 80 ऐड करो 10 में तो कितना हो जाएगा 90, इसमें ऐड करो, इसमें 80 ऐड करो, टोटल 80 है यार, ऐड करो, इसमें कितना हुआ 150, समझ आ रहा है ना। अरे यार ये I4 हुआ और ये क्या हुआ I3, ये 180 के डॉन चला जाएगा, देखो चला जाएगा ना, इसमें ऐड करो 80, 180 से कम रहेगा, वो कितना होगा, ये 180 से डाउन, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ गई, सो सिमेट्रिकल के लिए 4 बन रही थी, असिमेट्रिकल के लिए 4 बन रही थी, लेकिन एक और कंडीशन आ गई जिसमें असिमेट्रिकल के लिए 5 बन गई। इसलिए कोई जनरलाइज फॉर्मूला कभी उसमें मत पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जब भी कभी ऐसा केस दिया जाए तो एक लोअर एंगल पे निकाल लो, एक इस पे निकाल लो, और वैसे भी तुम्हें ऑप्शन में दिया जाएगा तो एक को निकाल के करोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ आया? तो फ्रैक्शन के केसेस हमेशा ऐसे डील करने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी होनी चाहिए। ओके, तो यार अब नंबर ऑफ इमेजेस मुझे लगता है कि तुम्हें मतलब इतना मैंने बता दिया है, इसमें खतरनाक तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। कोई केस कैसा भी दिया जाए, और अगर सिंपल हो, मान लो बहुत ही सिंपल, तो अपने पास एक फॉर्मूला तो है, और जब फॉर्मूला ना समझ आ जाए 3-4 तरीके आपको बता दिए, जैसे चाहना वैसे नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड कर सकते हो। ओके, समझ आ गया? ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक होमवर्क इसमें है ना, होमवर्क तो करना ही है। देखो तो दिमाग लगाना, मजा आएगी आपको। एक मिनट लिए, एक मिनट लिए, ठीक है। ये साइड है, इसकी लेंथ L, L और L, और इसके सेंटर में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। कहां ऑब्जेक्ट रखा है? सेंटर में। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस।
ये होमवर्क है, तुम्हें करना है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, एक सेकेंड इसको ध्यान दो, मैं आता हूं। ओके, ये समझ में आ गया। चलो इसमें एक और छोटा सा पार्ट जल्दी से डील कर लेते हैं, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि दो पैरेलल मिरर है, ये और एक ये, ठीक, या एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैंने मान लिया M1, इसको मान लिया M2। इस डिस्टेंस को मैं x मान रहा हूं, इस डिस्टेंस को y मान रहा हूं, और जानना चाहता हूं कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तुम याद करो, तुम कभी भी अगर किसी सैलून वगैरह में गए हो तो जब वो तुमको बैठाते हैं तो इधर एक शीशा लगा होता है, बाल कटाने जाओ तो ऐसे शीशा लगा होता है, और पीछे दीवार होती है उसमें भी शीशा लगा होता है, तो हमें अपनी इमेजेस दूर तक दिखाई देती हैं, बहुत सारी इमेजेस बनती है ना। तो एक्चुअली ये वही केस है एक तरह से। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो ये डिस्टेंस x है, तो इससे कितने आगे एक इमेज बनेगी I1, तो ये x होगा। ये y है, तो इससे कितने पीछे इमेज बनेगी I1 डैश, ये y हो गया। अब सोच, ये जो इमेज है वो इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अच्छा एक बात समझना, मैं ये कैसे बोल देता हूं कि ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एक्चुअली यहां से रे नहीं जाती है, ये ऐसा कुछ हो रहा होगा। मैं तुम्हें थोड़ा बना के दिखाता हूं, तुम समझ जाओगे। सोच ऐसे हो रहा होगा, ये यहां नॉर्मल बनाओगे तो ये रे ऐसे जा रही होगी ना, तो सोच इसको अगर पीछे बढ़ाओगे तो उसकी इमेज तो यही है ना। अब सोच, ये वाली रे इस वाले मिरर के लिए क्या इंसिडेंट है, और इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए, इसके लिए। लेकिन सोच, इस मिरर के लिए ये रे क्या है, इंसिडेंट, और ये कहां से आती हुई लगेगी, यहां से। इसलिए मैं बोल देता हूं कि जो पीछे ऑब्जेक्ट बन रहा है वो इसके लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। समझ आया कि नहीं आया, तो ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल देता हूं ये एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते रहते हैं। ओके, हालांकि ये बनाने की जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, जस्ट मैं समझाने के लिए इतना बनाया। ओके, तो अब मुझे बताओ, अब देखो, अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इससे कितना परपेंडिकुलर दूर है, x प्लस वाई प्लस वाई, तो कितने पीछे एक और इमेज बन जाएगी I2, वो यहां से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, x प्लस 2y। क्यों, x प्लस वाई और y। अच्छा देखो, ये इमेज इस मिरर से बन रही थी, ये वाली, वो इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो देख, x प्लस वाई और x, तो कितना हो गया 2x प्लस वाई। तो और पीछे चले जाओगे तो यहां पे एक इमेज बन जाएगी, जिसको हम लोग I2 डैश बोलेंगे। ये कितना, 2x प्लस वाई। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आना चाहिए। और देखो, अब सोचो, ये वाली इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब देख, ये डिस्टेंस कितनी है, 2x प्लस वाई, और ये कितना है, xy, तो इसमें ऐड करो तो 3x प्लस 2y, और आगे चलेगा। वो यहां से कितनी दूरी पे, 3x प्लस 2y। अब सोच, ये इसके लिए क्या, ये वाले इसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस कितनी, x प्लस 2y, उसमें x प्लस वाई और ऐड करो तो 3y प्लस 2x, तो और आगे चलेगा। और ये डिस्टेंस कितनी, ऐड करो, x प्लस 2y प्लस xy, 2x प्लस 3y। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आगे और बढ़ते चले जाओगे, इधर इंफिनिटी इमेजेस बनेंगी, इधर इंफिनिटी इमेजेस बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, इंफिनिटी। दो प्लेन मिरर के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाती हैं, इंफिनिटी, और सारी की सारी वर्चुअल होती है, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। ध्यान रखना। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है बच्चे को, अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ इस मिरर से इधर 100 वाली इमेज की कितनी डिस्टेंस पे होगी, तो वो निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि तुम बार बार ऐसे थोड़ी ना करते रहोगे, ये इमेज इसके लिए, वो इमेज उसके लिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला लिख लो, वो जरूरी है। ठीक है, M1 मिरर से, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट कर रहा हूं, इससे M1 से बनने वाली इमेजेस की डिस्टेंस लिख रहा हूं। ठीक है, तो M1 से बनने वाली इमेजेस की डिस्टेंस सपोज D, ठीक है, ढंग से ध्यान देना। तो मैं सारी कौन सी पोजीशन, अच्छा देखो, ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 3, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑड पोजीशन है, 1 फिर 3 फिर 5
फिर 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है ना। अगर 100 वाली होगी तो वो इवन होगी, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इससे 100 इवन हो गई, 99 ऑड हो गई, समझ आया ना। तो मैं यहां पे वो सारी इमेजेस की डिस्टेंस लिख रहा हूं जो कि ऑड पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? ऑड पोजीशन पे। तो उनकी डिस्टेंस d इज इक्वल टू nx प्लस n माइनस 1 y। देख अच्छा सोच कर समझना, ये पहली पोजीशन है, n की जगह 1 रखो, 1, ये 0 x। थर्ड वाली निकालो, ये थर्ड वाली है, डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, n इज इक्वल टू 3 डालो, 3 डालो, 3x, 3 माइनस 1 2, 2y। क्या बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। अच्छा ये ऑड वाली सारी इमेजेस की डिस्टेंस हो गई m1 मिरर से, ठीक है। अच्छा अगर मैं इवन वाली की बात करूं तो d इज इक्वल टू, इनको इंटरचेंज कर दो x y को, समझ आ रहा है ना। तो x y को इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां आ जाएगा n y प्लस n माइनस 1x। 2 मिनट में समझना। तो मुझे बताओ सेकेंड इमेज चाहिए ना, ये यहां मत देखना अभी, तो सेकेंड इमेज बताओ, n इज इक्वल टू 2 डालना है, 2 डालो, 2y प्लस x, अगर 2 माइनस 1x। समझ आया, कोई डाउट तो नहीं। तो ये हो गई सारी m1 से बनने वाली ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन की इमेजेस, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इससे बनने वाली इमेजेस की डिस्टेंस d। पहले मैं बात कर रहा हूं ऑड की, ठीक है। देख ऑड के लिए d निकालोगे तो जो इधर इवन के लिए है, जो इधर इवन के लिए, वो इधर के लिए क्या काम करेगा, ऑड के लिए। तो क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू ny प्लस n माइनस 1x। देखो मैं समझाता हूं कैसे। अगर तुम्हें कौन सी पहली में चाहिए, चलो यहां n इज इक्वल टू 1 डालो, 1 डालो, 1, 1 माइनस 1 0, ये खत्म, y। तीसरी में चाहिए, चलो n इज इक्वल टू 3 डालो, 3y 2x, जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। और इधर के लिए तुम्हारा d इज इक्वल टू किसके लिए, इवन के लिए। तो जो उधर ऑड है वो इधर इवन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा nx प्लस n माइनस 1 y। सोच के देखो ये कैसा है, इवन है, n इज इक्वल टू 2 डालो इसमें, चलो 2 डालो इसमें, 2x प्लस y, है ना। अब जो पूछे, मान लो तुमसे इधर कहे क्या हमें 101 वाली इमेज चाहिए, तो तुम्हें यहां पे क्या डाल देना है, ऑड है, 101x प्लस 100y, खत्म। और x y की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। समझ आ रहा है। तो दो प्लेन मिरर से अगर पैरेलल हैं, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उनकी नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी बनती हैं, और वो सब एक दूसरे के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट का काम करती रहती है, इसलिए वो इन्फिनिटी बन जाती है। इमेजेस सारी वर्चुअल होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, उनको उनकी डिस्टेंसेस ऐसी कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा ये जितनी भी इमेजेस हैं, इधर जितनी इमेजेस बन रही वो सब इस मिरर से बनने वाली हैं, और इधर जितनी इमेजेस बन रही वो सब इस मिरर से बनने वाली हैं। बस इतना याद रखो जरा। ओके, समझ आ गया, कोई इसमें डाउट तो नहीं है, ये क्लियर। अब देखो, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई दो मिरर है, तुम सोच के देखना, ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज दिस डिस्टेंस इज लाइक 5 और इनके बीच में डिस्टेंस 15 मीटर, ठीक है, ये ओके। और मैं तुमसे कहूं कि बताओ फर्स्ट 3 इमेजेस बताओ, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। तो M1 से बनने वाली पहली 3 इमेजेस, M1 से बनने वाली फर्स्ट 3 इमेजेस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली इमेज जल्दी बोलो, 5 पे, दूसरी इमेज, अच्छा सोच के देख, यहां पे x क्या है 5, y क्या है 10। बहुत आसान है, तुम सोच के तो देखो, ये 5 पे बना कि नहीं बना। अच्छा मान लो तुम्हें फॉर्मूला ना याद रहे, सोच के देख, ये कितना 10, तो इससे पीछे कितना आ गया i डैश, ये 10 है कि नहीं। सोच ये इसके लिए क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का, तो 10 और ये 15 कितना हो गया 25, तो बताओ कहां बन जाएगी 25 पे। समझ आया। अब तो ये 5 है और ये कितना है 15, तो ये कितना हो गया इसके लिए 20, तो पता यहां इमेज कहां पहुंच जाएगी i2 डैश कितने पे 20 पे। तो 20 और 15 वो इसके लिए क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का, तो 20 15 कितना हो गया
35। तो इससे ये 35, इससे ये 25, इससे ये 5। तुम चाहो तो वो फॉर्मूला याद रखो, उसमें वैल्यू पुट कर दो। ये दो ऑड गए हैं और ये इवन वाला है, उसमें डाल दो, तब भी वही आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट तुम्हारा सब खत्म हो गया। इसमें एक होमवर्क लिख लो और करना। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन तुमसे आ जाए, ठीक, तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है, मतलब एक बेहतरीन दिमाग जिसको बोलते हैं। देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पे है। ठीक है, इसकी इधर एक इमेज बन रही है I1, एक दूसरी इमेज बन रही है I2, एक तीसरी इमेज बन रही है I3। ये M1 से बनने वाली इमेजेस है। ये M2, इससे एक पहली इमेज बन रही है I1 डैश, एक दूसरी इमेज बन रही है I2 डैश और एक तीसरी इमेज बन रही है I3 डैश। ठीक है, ये M2 से बनने वाली इमेजेस है। ये मैंने आपको बताया कि ऐसा हो रहा है। ये तीनों इससे बनने वाली, ये तीनों इससे बनने वाले भी बताया था। समझ आ रहा? अगर ये क्वेश्चन तुम अपने आप कर लेते हो तो ये तुम मान लेना कि तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है। ठीक है ना? सुनना, अब मैंने क्या किया, ये सब t इक्वल टू 0 पे था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। मैंने क्या किया, एक इंस्टेंट पे इसको एक वेलोसिटी इधर दे दी v और इसको एक वेलोसिटी दे दी इधर v। ठीक है, जैसे इसको वेलोसिटी दी, उसी इंस्टेंट पे मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटीज ऑफ I1, I2, I3 एंड I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश। यानी कि उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे इन दोनों मिरर को इधर की तरफ मैंने v वेलोसिटी दी, उसी इंस्टेंट पे फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ऑल 6 इमेजेस। समझ आ गया होगा? ठीक है ना? ये आपको करके रखना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। जिनका आ जाए बेटर रहेगा, अगर होगा अगले लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, मिरर तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अच्छा, आज से या सॉरी कल से तुम्हें एक लाइक 45 क्वेश्चंस की 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक शीट मिलना स्टार्ट होगी। 45 का मतलब आपको 45 एमसीक्यूज होंगे, उसको 1 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा। उसका कट ऑफ साथ में लिखा होगा कि अगर 180 मार्क्स की सीट है तो उसका कट ऑफ 140, 130 वो उसमें मेंशन करूंगा, बट एक सिटिंग में 1 घंटे में ही वो अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, ये कल से मिलना तुम्हें स्टार्ट हो जाएगी। और पहला चैप्टर तुम्हारा काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स, फिर इसके बाद फोर्स, फ्रिक्शन, फिर वर्क और एनर्जी। फोर्स फ्रिक्शन एक ही में होगा, वर्क और एनर्जी एक ही में होगा, इस तरह से रोटेशन, ये सब आगे आएगा। ठीक है, ओके, तो चलो इतना रख के ये करके लाना। ओके बेटा, गुड डे।